अब कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पीपीसी कर्व से रिलेटेड जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं और शायद आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। पहले उसके लिए हमें पीपीसी कर्व बनाना होगा। तो इस पीपीसी कर्व के अकॉर्डिंग आप तीन सिचुएशन देख सकते हैं, अंडर यूटिलाइजेशन, ओवर यूटिलाइजेशन और एक कोई भी पॉइंट आप पीपीसी कर्व पे ले लो जो कि बताएगा फुल एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन। पहला क्वेश्चन, एन इकोनॉमी ऑलवेज प्रोड्यूसेस ऑन पीपीसी बट नॉट इनसाइड पीपीसी। ये पहला क्वेश्चन है। हर इकोनॉमी के अंदर अगर प्रोडक्शन होता है तो वो पीपीसी कर्व के ऊपर होगा, लेकिन पीपीसी कर्व के अंडर में नहीं हो सकता है। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। किसी भी इकोनॉमी के अंदर आप अगर अंडर यूटिलाइजेशन कर रहे हो रिसोर्सेज का या फिर इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर रहे हो, दोनों ही केसेस में आपकी इकोनॉमी इनसाइड पीपीसी कर्व ऑपरेट कर सकती है एट एनी पॉइंट, इनसाइड पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो फिर से एक बार, क्या इकोनॉमी सिर्फ पीपीसी पे ही ऑपरेट करती है? जी हां, अच्छी बात तो यही है, लेकिन कंपल्शन नहीं है। इसी कारण से ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है। यस, एन इकोनॉमी कैन ऑपरेट inside the PPC, that means at any point inside the PPC, अगर वो अपने रिसोर्सेज का अंडर यूटिलाइजेशन या फिर इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर रही हो। तो इसी पे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि बड़ा कंफ्यूज करता है, वो है मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द पीपीसी। फॉल्स या ट्रू? मैंने आंसर अब भी दिया था पहले वाले में, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। पीपीसी कर्व शिफ्ट नहीं होगा। क्यों? आपके पास रिसोर्सेज पूरे हैं, यू कैन हैव फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बट ड्यू टू इनएफिशिएंसी और यू कैन से अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के कारण आपकी इकोनॉमी इनसाइड पीपीसी ऑपरेट होगी। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट जो होगा वो ये शो करेगा कि एक इकोनॉमी फेल हो रही है अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूज करने में, मतलब वो इनएफिशिएंट है और एक तरीके से अंडर यूटिलाइजेशन है रिसोर्सेज का। और इस सिचुएशन में द इकोनॉमी विल ऑपरेट एट एनी पॉइंट इनसाइड द पीपीसी बट देयर विल बी नो शिफ्ट इन द पीपीसी बिकॉज रिसोर्सेज में शिफ्ट नहीं आया है। लोग अभी भी उतने ही हैं, रिसोर्सेज अभी भी उतने ही हैं, देयर इज नो फॉल इन द रिसोर्सेज, रिसोर्सेज अवेलेबल उतने ही हैं, इसलिए पीपीसी में शिफ्ट नहीं आएगा। हाँ, उसका अंडर यूटिलाइजेशन कर रहे हो, इसलिए इनएफिशिएंटली यूज कर रहे हो, इसलिए जो पीपीसी है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। उसके अंडर में एक पॉइंट आ जाएगा जो कहलाएगा एनी पॉइंट इनसाइड द पीपीसी। फिर एक क्वेश्चन आएगा, an economy cannot operate at any point outside the PPC। ये सही है। कारण सही होने का बताऊं, पीपीसी जो है वो ये शो करता है कि आपके पास जो भी रिसोर्सेज थे उनका आपने फुलर यूटिलाइजेशन किया है, दैट मींस यूटिलाइजेशन टू द फुलेस्ट लेवल। तो आप चाह के भी, क्योंकि रिसोर्सेज को लिमिटेड माना जाता है, तो अगर आप चाहते भी हो तो भी आप उस केस में इस पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं पहुंच सकते जो कि ओवर यूटिलाइजेशन कहलाता है, बिकॉज दैट इज अ पॉइंट विच इज नॉट अचीवेबल एट ऑल। और अगर आप अचीव करना भी चाहते हो तो एक्सट्रीम यूज ऑफ रिसोर्सेज होता है जो कि एडवाइस नहीं किया जाता है। फुलेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, दिस इज द एंड पॉइंट। यू कैन नॉट अचीव दिस पॉइंट विदाउट इंक्रीजिंग द रिसोर्सेज एंड पीपीसी के अंदर रिसोर्सेज को माना जाता है कांस्टेंट। तो हमने क्या मान लिया? Yes, this statement is true that no economy can operate at any point outside the PPC because resources are limited, and on PPC there is a fuller utilization of resources and any economy cannot go beyond that fuller utilization level। अब क्योंकि काफी लोगों को मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट वाले में अभी भी दिक्कत हो सकती है कि नहीं सर, आप रिसोर्सेज को अच्छे से यूज नहीं कर रहे तो पीपीसी में शिफ्ट आना चाहिए। चलो मैं तुम लोगों की क्लैरिटी के लिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं कि पीपीसी कर्व के अंदर लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब आएगा और पॉइंट इनसाइड पीपीसी कर्व कब होगा। पॉइंट इनसाइड पीपीसी मैंने बता दिया, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर पॉइंट कब होगा? जब रिसोर्सेज का इनएफिशिएंट या अंडर यूटिलाइजेशन होगा।
जैसा कि मैंने आपको बताया भी अभी कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो आप अपने रिसोर्सेज को अनएम्प्लॉयड बिठाकर उनका अंडर यूटिलाइजेशन कर रहे हो या उनका इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर रहे हो, उनको प्रॉपरली यूज नहीं कर रहे। ये रीजन है कि आप पीपीसी कर्व के अंदर ऑपरेट होगे एट एनी पॉइंट। रिसोर्सेज में कमी नहीं है, रिसोर्सेज उतने ही हैं, आपको यूज करना नहीं आ रहा, इसलिए यू विल ऑपरेट इनसाइड पीपीसी। रिसोर्सेज पूरे हैं। तो रिसोर्सेज कम कब होते हैं? चलो एक सिनेरियो लेते हैं। लॉट्स ऑफ पीपल डाइड एंड मैनी फैक्ट्रीज वर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू एन अर्थक्वेक। काफी लोगों की जान चली गई, काफी लोगों की, और उसी के साथ साथ ऐसी जगह पे अर्थक्वेक आया जिससे फैक्ट्रीज भी डिस्ट्रॉय हो गई। नाउ दैट इज एन एग्जाम्पल इन दी फॉल इन रिसोर्सेज। यहां पे आपके रिसोर्सेज कम हुए जिसके कारण जो पीपीसी कर्व है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। यहां पे यू कैन नॉट से एट एनी पॉइंट इनसाइड द पीपीसी, क्योंकि यहां पे सिनेरियो इनएफिशिएंट या अंडर यूटिलाइजेशन का नहीं है। यहां पे जेन्युइनली जो आपके पास रिसोर्सेज थे वो कम हो गए हैं ड्यू टू अर्थक्वेक, इसलिए देयर विल बी अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट। यहां पर पीपीसी कर्व में दिखेगा। पीपीसी कर्व से रिलेटेड सारी चीजें पढ़ी। यस, पीपीसी में राइटवर्ड शिफ्ट भी आ सकता है अगर दोनों गुड्स के रिसोर्सेज को इंक्रीज कर दिया जाए, गुड एक्स और गुड वाई, तो पीपीसी कर्व पूरा का पूरा राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। बट एक कंडीशन में, व्हेन देयर इज चेंज इन द रिसोर्सेज और चेंज इन, आप किसी भी तरीके से बोल सकते हैं जैसा कि आपकी बुक में दिया हो, जैसा भी टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया है, एडवांसमेंट आ गया है, हर एक केस में जो पीपीसी है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि वो डिनोट करेगा कि आपके रिसोर्सेज जो हैं वो बड़े हैं। आई होप यहां तक समझ में आ रहा होगा। अगर किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रिसोर्स बड़े होंगे, गुड ए या गुड बी के, तो पीपीसी में एक ही का कर्व आपको दिखता है, जो कि एक छोटा सा टॉपिक है। बट आई थिंक सो अगर आपके लिए पीपीसी क्लियर है तो वो एक छोटा सा एस्पेक्ट भी क्लियर होगा कि जब पीपीसी आपको एक जगह से जॉइंट दिखता है और दूसरी जगह से ओपन अप दिखता है, यानी दूसरी जगह पे शिफ्ट दिख रहा है लेकिन एक तरफ नहीं दिख रहा है, तो वो शो करता है कि जो पीपीसी है उसके अंदर सिर्फ एक गुड के रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी वगैरह में चेंज आया है। पहले चैप्टर को हमने ब्रीफ में खत्म कर लिया है, एक रिवीजन काइंड ऑफ कर लिया है। कॉमर्स बाबा का ऑब्जेक्टिव यही है कि जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ो तो वो आपको याद हो जाना चाहिए। सारी डिटेलिंग्स बता दी, सारे कॉम्प्लिकेशंस आपके साथ डिस्कस कर लिए। फाइनली भाई लोग, चैप्टर 1 का हैशटैग CSK मंडेज, हैशटैग टैग वेडनेसडेज एंड हैशटैग BJP फ्राइडेज यहीं खत्म होता है। पहला चैप्टर पूरी तरह से फिनिश। एक बार फिर से देख लेना, रिवीजन कर लेना। मिलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के साथ हैशटैग CSK मंडेज में। भाइयों, वीडियो को लाइक करके जाना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से धन्यवाद।